हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी अर्जुन गाजी का एपिसोड नंबर 56। आइए देखते हैं। मैं पानी लाती हूँ। अरे पहुंच जाए टाइम पे हलीमा तो अच्छा है। सलजान, ये पानी पियो बेटा। उठो, शाबाश। ये लो। मत पीना, मत पीना, मत पीना। हो सकता है पानी में जहर हो था। कुछ मत कीजिए, पहले हम तस्दीक कर लें। तस्दीक करने के लिए अब रह क्या गया है मेरी बच्ची? ओके। अर्जुन, क्या हुआ? भाई को जहर दिया गया है या नहीं, इसकी तस्दीक करनी है बाबा। बस इतना है कि सांसें चल रही है। भाई, हमारे लिए कोई हुक्म है तो बताएं। एक दुम्बे का बच्चा लेकर आओ मुझसे। मैं अस्तबल जा रहा हूं। तुम खड़े क्यों हो अभी तक? सोच रहा हूं क्या करूं मैं। दुम्बे का बच्चा लाने को कहा तो है तुमसे। हाँ, लेकिन भाई की जहर भी क्या? छोड़ो यार, और परेशान मत करो मुझे। जल्दी जाओ लेकर। हाँ, लाया। अर्जुन भाई को कुछ बताना है मुझे। आओ मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है भाई? गुंदोक्तों के बारे में जो सुना वो सच है। बिल्कुल समझ से बाहर है। ये कैसी अजीब बीमारी है? एक नौजवान आदमी इस हाल को पहुंच गया। समझ में नहीं आ रहा कि एक तंदुरुस्त आदमी अचानक मौत के मुंह में कैसे पहुंच सकता है। क्या मतलब है? कौन हो सकता है? जब तक सुलेमान और उसका जहरालू बेटा अर्थुल मौजूद है, कोई उम्मीद नहीं। जब आप अपने बेटों की हिफाजत नहीं कर सकता, वो कबीले की सरदारी की जिम्मेदारी के खाब निभाएगा। अरे यार, दोस्त तो हमेशा कहा है, अलबत्ता इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता मैं कि कौन होगा वो बहादुर शख्स जो सूबेदार से ये सिलसिला नहीं चलेगा। सरदारों को कोई एक रास्ता चुनना होगा। सुलेमान शाह के साथ है या फिर आपके साथ है? हम आपके साथ हैं भाई। तुम भी तो रहोगे। लोगों का इंतजार करोगे, होशियार रहना होगा। आप परेशान ना हो सलजान खातून। अर्थरुल और आपने गुंदोक्तू भाई की जान बचाई, शुक्रिया हलीमा। अर्थरुल ने अपना फर्ज अदा किया और मैंने सिर्फ मदद की। बेटी, मुझे ये बताओ कि अब कैसी है उसकी तबीयत? तबीबा अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर वो पानी वाकई जहरालूद था तो मुझे नई जिंदगी तुमने बख्शी है हलीमा। अल्लाह ना करे कि उस पानी में जहर हो सलजान खातून। और अगर हुआ तो इसका मतलब कि मजीद सब दिन हमारे सामने है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ और मान में रखे हम सबको। सलजान, मेरी बच्ची, परेशान मत हो। मुझे पापा, आप इसकी आंखें देखे जरा, कितनी वहशत ज़दा हो रही है। क्योंकि उसमें
करो मेरी बच्ची, सब्र। नहीं नहीं नहीं। शुक्र है कि जिंदा ही दिया था। देखो इसे कैसे लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए। अगर इसकी जगह कोई और होता कब का मर चुका होता। तुम्हारी मोहब्बत का असर है ये, जिसने इसे जिंदा रखा हुआ है। तुम गुंदूदू को देखा हो जाकर, न जाने क्या हुआ है। तुम खुद की फिक्र न करना, मैं हूं उसके पास। ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। मेरे बच्चे बहादुर बैठे, इस सिवा कोई नहीं। और मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे सिवा किसी के हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं मुझे। अगर खुदा न करे तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी आई किसका क्या होगा। उठो मेरे बहादुर जवान। देखो बाहर का मौसम भी गुजर गया, मगर मैं तुम थोड़ा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इस कफस को तोड़ना है तुम्हें। हाँ मेरे बच्चे। बच्चे तुम आराम करो, चलता हूं मैं। सारिका ने क्या कहा था? सलजान खातून ने कुछ सामान खाने में रखने के लिए दिया। एक कूजा लेकर आओ, पता चले पानी में जहर है या नहीं। जी भाई, अभी लाया। ये इस पानी को मुंह ही नहीं लगा रहा, यानी पानी में जहर है। गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो हो सकता है कि बाबूरा की तरह गुर्दोगलू ये सबूत भी मिटा दे। मालूम नहीं होनी चाहिए ये बात किसी को। आपका जो हुक्म। बंसी चलो। किसी को कानो कान खबर ना हो, ठीक रहेगा ये। भाई के पास ही रहो तुम आपसा। जैसा आपका हुक्म भाई। लेकिन तो भाग गया है। पकड़ के ला गया और क्या? ठीक है। उसको भी क्लिक होएगा, ये गिर गायब है। कहाँ गायब हो गया ये? हलीमा, खैरियत है? किसे ढूंढ रही हो? ये किसको? बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। यही होगा, परेशान क्यों हो रही हो? खुशखबरी सुनाना चाहती थी उसे, लेकिन लगता है हाँ ऐसे ही है। हलीमा, अरे रुक जा, इतनी जल्दी खुश मत हो। हाँ। सलमान शाह और अर्थुल लोग मेरी शादी के लिए रजामंद हो गए, लेकिन गुंदूदू भाई जंग लड़ रहे जिंदगी और मौत की। तो गुंदूदू अब तक जिंदा है? हाँ, बचा लिया अर्थुल ने।
तुमने एक बार फिर मायूस किया। परेशान मत हो, शहजादा जल्द तुम तक अर्तुगरुल को पहुंचा देगा। गुंदुकदू मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। अगर तुम अपने बातों पर हमारे से अच्छा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। कुर्तोगलू, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ये हम दोनों के लिए आखिरी मौका है टाइटस। अगर मैं नाकाम हुआ तो मेरा सर कलम हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलना कि मेरी नाकामी के बाद ये बाप और बेटे दोनों मिलकर तुम्हारा तख्त उलट देंगे। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। हम अपने वादे निभाना जानते हैं। बेफिक्र हो जाओ। फिलहाल तुर्गुल के लिए अरे यार ये ना दो। मेरी तरफ से पहुंच जाएगा। एक आखिरी बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। मार दो ताकि मेरे खिलाफ कोई सबूत न बच सके। अरे यार ये मेरे पीना नहीं चाहिए। मुझे समझ में आता कि नहीं आ रहा। तुर्गुल भाई, ये क्या किया आपने? मेरे भाई, भाई भाई भाई, तुम भाई हो मेरे, और चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा भाई ही रहोगे। मेरा भाई। मेरा भाई आइटिस, मेरा भाई। यार कुर्तुगलू का कुछ करो, बस हो गया। मेरी पहली औलाद गुंदुकदू बहुत बहादुर है मेरा बच्चा। बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हिम्मत करो मेरे बेटे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा सलीमान। आ गया ये। खैरियत तो है तुम? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे तुम? कहाँ थे? जानते होगे सिर्फ तुम्हारी पैदा करदा मुश्किलात की वजह से सिपाही पहरा देकर अपना फर्ज निभाते हैं, और मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ भतीजे। गुंदुक
गुंदू की तबीयत अब कैसी है? ओ और थोड़ा टोकर मार दे। गुंदू की हालत का जिम्मेदार कहीं तुम मुझे तो नहीं समझ रहे हो अर्तुल? अब अगर किसी के गले में एंटी भी फंस जाए तो उसका जिम्मेदार भी यकीनन तुम मुझे ही ठहराओगे। तुम्हारे भाई ने सब सरदारों के सामने मुझे बाहर नहीं निकल पा रहे। आखिर तुम्हारे शुरुआत कब खत्म हुई अर्तुल? जब तक तुम्हें अपने करतूतों की सजा नहीं मिल जाती। भाई शादी कहीं अपने रेवड़ को लेकर चरागाह गया है चरवाने के लिए। ठीक है, जाओ, उसे वापस लिए बगैर मत आना। जी वैसा टाइम पे पहुंच जाएगा। तुम बाहर जाओ जरा। अर्तुल मुझे कसूरवार समझता है। गुंदू की हालत का जिम्मेदार वो मुझे ठहरा रहा है। अगर तुम जिम्मेदार हुए तो तुम्हारी मौत यकीनी है गुंदू। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुलेमान। गुंदू कबीले के जगह में तुम्हारे खिलाफ उम्मीदवार हुआ, शिकस्त हुई, मुझे तस्लीम किया। गुंदू को औलाद की तरह समझता हूं मैं। उसमें मैं अपने खोए हुए बेटे को देखता हूँ। बहुत अजीज है मुझे। इसलिए मारने को देखा। कैसे शक कर सकते हो मुझ पर सुलेमान? अक्ल से काम लो। बहुत से लोग कबीले में जो तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ नफरत करना चाहते हैं। कर लो अपनी आंखें सुन। पानी तो कब का सर से गुजर चुका है। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इस सूरत हाल में भी क्यों समझ से काम ले रहा हूं? क्यों तुम्हारा सर काटकर कबीले की सरहद पर लटकाया नहीं गया अभी तक? सिर्फ इसलिए कि अगर तुम्हारा जुर्म साबित किए बगैर तुम्हें सजा दे दी गई तो मेरे अदल इंसाफ पे हर्फ आएगा। यकीन याद रखना, तो सिर्फ मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। ये सबूत मिलने नहीं देता ना। गुद तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। गुलदुगलू के हर कदम पर नजर रखो। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। शाबाश। नहीं होता। और देख गुंदू का साथ। जब वो सांप नजर आ गया तो उसका सर कुचलता ही की गुंदों थी। पहले मेरी बहन के बच्चे और अब तुम। अभी तो सुधर जा।
से है कुत्तों तुम। मैं यही हूँ तुम्हारे करीब और तुम्हारा साथ बढ़ते तब तक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा पुकारो कुत्तों तुम। नहीं कर सकी उससे और नफरत के फरेब में क्यों आ गई वालिदा। शाबाश शाबाश, सीख सुधर जा। इसके ठीक होते हैं बिगड़ मत जाना। कौन है ये सालिकाइन बाबा? कल मवेशी से गुजर बसर करता है। यानी एक ऐसा आदमी जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है। हमजा ने उसे खैमे से निकलते देख लिया था, इसलिए वो फौरन फरार हो गया। अब उसका मिलना मुश्किल है। कुर्दुगलू ही है इस काम के पीछे। सबूत के बगैर वो कानून की नजर में मासूम है, इसलिए हमें जल्द ही उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। सूरज तुलू हो चुका है और हर तरफ उजाला फैल चुका है। जब बंदा खुलूस के साथ उसके आगे झुकता है तो उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तुम्हें भी अपने अंदर के सारे कीने को निकाल फेंकना होगा। जान गई हूँ मैं, माफ कर दी मुझे। शाबाश। बहुत दुख दिए मैंने। अब इस ज़बान से किसी को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। चलो एटलीस्ट ये सुधर जाए। एक प्रॉब्लम तो कम हुआ है। हाँ अरे आदमी की सुधरी है। नहीं इग्नोर कर रही है। चल जाओ यहाँ से। जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। कोई मुझे नहीं तुम्हारा, मैं किसे बताता हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे कुत्तों? तुमने अगर कर भी दिया तो क्या गौचे मुझे माफ कर देगी? या अल्लाह, सुधर रही है। या मुंह से अपने रब के सामने जाऊंगी। अपने गुनाहों का बोझ अपनी पुष्ट पर लाके शर्मसार। ये मैंने क्या कर दिया? सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। क्योंकि वो शर्म तो बोलो। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा कुत्तों। यही उसको पकड़वा सकती है एक्चुअली। अरे वो सारे सरदार जो मरकजी निकाह थे, असा ने उनको आंखें घेर लिया। ये फानी दुनिया किसी की मिल्कियत नहीं। कभी कोई आता है इस दुनिया
और कभी कोई इस दुनिया से जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हलीमा सुल्तान। देखने आई थी, उसका घोड़ा नजर नहीं आ रहा स्तबल में। शहजादे अपने घोड़े पर बैठकर कहीं गए हैं। कुछ बताया था कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मगर मैंने उन्हें केल की पहाड़ियों की तरफ जाते देखा था। कुर्दोगलू के पीछे वाले आदमी उर्दवान सारे का इनके पीछे गए। अब आपका क्या हुक्म है इस सारी सूरत हाल में? अब कोई भी शुबे से बाहर नहीं, कड़ी निगरानी करनी होगी। हलीमा सुल्तान, सुलेमान शाह, अतरुल साहब, माफ कीजिएगा, मैं मुखिल हो गई। ये गीत मेरा भाई नहीं मिल रहा, चला क्या कहीं? बाबा के कत्ल के बाद वो हमेशा इंतकाम लेने की बात करता रहा, और अब वो घोड़े पर सवार होकर हथियार के साथ कहीं गया है। साइंस कह रहा था कि वो केल की चोटी की तरफ गया है। एक के बाद आ ही जा रहा है। क्या हुआ कुर्दोगलू, इतने परेशान क्यों हो? सुलेमान शाह, मुमकिन है कि वो मुझे मेरी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार कर दे। ये भी हो सकता है कि मुझे कबीले से निकाल दिया जाए। ये स्मार्ट वो है। ऐसा नहीं कर पाएंगे कुर्दोगलू। हमारे सरदार हैं सुलेमान शाह, पता और चल मुझे गया। इंतखाब के दौरान सबक मिल चुकी तरह जल्द सामने आ जाए, ताकि इस बुढ़ापे में ये इल्जाम अपने सर लेकर न मरूं मैं। हाँ, इसको पता चल गया। अगर कबीले के सरदारों को हकीकत नहीं दिखाई दे रही तो और बहुत से तरीके हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए। मैं तो सिर्फ एक सच जानता हूं कतलू भाई, सुकून से गुजारना चाहता हूं। इसको सब पता होता है। जलेबी, अरे पकड़ो इसको। ओए नहीं। चले उसको।
मर चुका है वो। अगर वो कोनिया की तरफ गया है तो सुल्तान अलाउद्दीन को खबर कर सकते हैं कि वो यगित पर नजर रखे। उसने हमें जबान दी है कि वो यगित को बेवकूफी से बाज रखेगा। अर्तुगरुल बहुत ज्यादा खौफजदा हूं मैं, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये यगित का घोड़ा है। आपको कैसे यकीन है इस बात का? ये नाल देहरी दमीर के हाथों की बनी है। वो कबीले के 2 सवारों के साथ आया था। और 3 सवार मजीद आकर मिले। ओए वाह, ये 3 कबीले के नहीं है, मुमकिन है सलीबी हो, क्योंकि ये नाल दमीर के हाथों की नहीं है। जो लोग उसे यहां लेकर आए यकीनन वो गद्दार थे। यगित को दुश्मनों को सौंप कर वो वापस चलेगा। ओ मेरे खुदा, मदद करना मेरे भाई की। आ गया ये किला ही। थोड़ा ही दो, क्यों तोड़ दो या तो कब्जा कर लो। तुम तुर्क खासे बहादुर होते हो वैसे, और जज्बाती भी होते हो बहुत, मगर तुम्हें मालूम नहीं कि इसका नुकसान क्या हो सकता है मेरे बच्चे। आपको ये पता ही नहीं होता किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है मिलने वाले मौकों का। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वही जो तुम्हें चाहिए। बाबा का इंतकाम नहीं लेना तुम्हें, और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक सुल्तान अलाउद्दीन का सर कलम करके गौस के तख्त-ओ-ताज पर आपको कब्जा नहीं करना शहजादे। वैसे सब कुछ आपको मालूम ही है। शहजादे की खातिर की जाए, सल्जुकों का मुस्तकबिल नजर आता है। शाही शहजादे आराम कीजिए। अर्तुगरुल भाई तुम्हारे किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। अर्तुगरुल भाई, क्या बात है। अर्तुगरुल,
जान दे अर्तुगरुल को। अर्तुगरुल दफन कर दूंगा तुम सबको जमीन में जहां तुम पैदा हुए थे। पूरा दफन हो जाना। लगी है उसको भी। ठीक है इज़ादोरा बाजी, क्या हुआ तुम्हें? गद्दार कौन है मुझे पता चल गया। मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे वरना अच्छा नहीं होगा। ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई। वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है ताकि वो पर्दा डाल सके अपनी कमजोरियों पर और गुंदूक को बचा सके, क्योंकि वो उसका अपना खून है। उसने मुझ पर ये इल्जाम भी लगाया कि मैं सलीबियों के साथ मिलकर उसका तख्त उलटना चाहता हूँ। शर्म आनी चाहिए उन्हें, अफसोस है ये कैसे हो सकता है। अर्तुगरुल ने हर मुसीबत को हमारी कबीले में मुसल्लत कर दिया है और उसके बाप ने कबीले को चरवाहों की आमाज का बना दिया है। सही हो, लेकिन हम क्या करें? दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मेरे भाइयों, याद रखना। आप जानते हैं एक जानिब से मंगोल और दूसरी जानिब से सलीबी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हम बकरियां चराकर अपनी कबरी खोदे बैठे हैं और ये भूल गए हैं कि हम एक जंगजू नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है इस बात से? अभी पलट रहा है। मैं घुला जा रहा हूँ अपने कबीले की फिक्र में और ये इल्जामात लगा रहे हैं मुझ पर। क्या ऐसे सलूक का मुस्तहिक हूं मैं? सबके सामने मेरी बेगुनाही साबित होने के बावजूद भी मेरी शराफत को दागदार करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। इसका साथ छोड़ो ना, तुम दोनों भी मरोगे। ये तो वो नहीं है। कहो क्या खबर लेकर आए हो गुलगुत? कुर्दोगलू दूसरे सरदार से मिला, आपके हक में थी उसकी सारी बातें। उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि गद्दार जल्द पकड़ा जाए। ताक़ुब जारी रखो उसका, ये हो सकती है। जैसा आपका हुक्म सरदार। अगर कुर्दोगलू गद्दार नहीं है तो कौन है फिर? वही है। अरे बाप रे, क्या यार, एक कितनी अच्छी खुशखबरी। और ये कुर्दुगुल का कुछ करना पड़ेगा। बहुत परेशान कर रहा है ये। कब आएगी इसकी असलियत बाहर और कैसे आएगी इसकी असलियत बाहर? तो बड़े भी इनको पता लग गया जहर था। अभी वो लोग उसके बंदे के पीछे भी गए लेकिन वो भी मारा गया। सब वापस से अभी वापस कोई सबूत नहीं कुर्दुगुल के खिलाफ। और दूसरी चीज तो अभी उसके पास वो पानी भी पड़ा है और तुर्गुत को थोड़ा बहुत याद आना शुरू हो गया, बट फिर भी अगर इसने पानी दे दिया तो पी लिया वापस से, तो वापस से तुर्गुत भूल जाएगा। अरे यार कैसा ये बस हो गया। कितनी चालें चल रहा है। आए ने तो मेरे को लगता है दूसरी तरफ शायद से वो सलजान शायद ठीक हो जाएगी, मतलब था ना सलजान। हाँ, मेरे को एक टाइम के लगा कि नहीं अच्छा वो अपने बाप को भगा रही थी, बस जाओ तुम जाओ। बट फिर भी अभी तक एक बार ना गुंदुक तो को ठीक हो जाता, उसके बाद उसका असली चेहरा दिखेगा। ये फिर बट अगर उसको वही गुस्से में इसकी बैंड बजा दी तो मजा आ वो एक वो गुस्से में वो तो वो एक मक्का दूसरे मक्का को पकड़वा सकता है। बोलते ना चाल चल के बराबर से, तो देखना होगा। और यहाँ पे अभी ये लेकिन कुर्दुगलू बहुत शाना है, उसको कैसे पता रहता सब किधर है क्या है। वो बराबर से देख रहा था जब वो उनकी बातें सुन रहे थे। हाँ माय गॉड, देखना होगा आगे क्या है। बट अभी यज्ञित वो भी सलीबी के किले पहुंच गया है। बहुत लग गया। चलो अच्छा वो भी अभी देखते हैं अभी क्या होगा आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय।